नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक और भर्ती दोस्तों जो कि पहली बार राजस्थान में होने वाली है, नायब तहसीलदार की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। लगभग 225 के आसपास पद हैं जो बताए गए हैं। बिल्कुल नायब तहसीलदार की वैकेंसी इस बार दोस्तों होनी है। सिर्फ सब कुछ काम हो रखा है, हरी झंडी की आवश्यकता है। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलेगी तो ये भर्ती दोस्तों करवाई जाएगी। पहले दोस्तों ये आरएस के बिहाफ पे होती थी, आरएस प्री मेंस देने के बाद में कुछ उसमें कैडर होते थे तो उसके द्वारा अलॉट किए जाते थे। लेकिन अब नायब तहसीलदार की वैकेंसी अलग से दोस्तों, जिसका एग्जाम भी अलग होगा, जिसमें आप तैयारी, आपको आरएस की तैयारी नहीं करनी है, आपको नायब तहसीलदार की तैयारी करनी है। तो इस पैटर्न के ऊपर परीक्षा अब की बार होने वाली है, जो कि बहुत ही शानदार मौका दोस्तों आप सभी के लेगा। लेकिन इसके चलते योग्यता क्या रह सकती है, आयु क्या हो सकती है, सिलेबस क्या रह सकता है, एग्जाम पैटर्न और कैसे तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए, बहुत छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में। देखो, कोई भी अगर हमें युद्ध जीतना होता तो उसकी युद्ध के अंदर क्या कमजोरी रहती है, सामने वाले की क्या पॉजिटिव बात है, उन सभी को देखते हुए हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें टारगेट करना होता है एग्जाम। हम ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर चलाना स्टार्ट कर दिया, आगे गाइड लिया या कोर्स ले लिया, नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती है। ध्यान करना, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम एग्जाम को शुरू से ही टारगेट नहीं करते हो। ठीक है ना? खुद मेहनत, कभी जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये भर्ती आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। अब इसको लेकर काफी सारी बातें भी देखने को मिलेंगी। इवन स्टूडेंट भी फालतू काम में, भर्ती 2025 में होगी, 26 में होगी, ऐसे नहीं होगी, या पद कम है, या इसमें 2 पेपर होंगे या 1 होगा, मतलब इतनी अननेसेसरी बातें दोस्तों करेंगी जिसका कोई दोस्तों मतलब नहीं होता है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, जिसको सिलेक्शन लेना है, तो उसे सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, किसी प्रकार की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें, मैथ्स के नायक को। यहाँ पर हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट और हर प्रकार की कंटेंट आपको दोस्तों मिलता रहेगा। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है एसके नायक क्लासेस, जहां पर आने वाले समय के अंदर नायब तहसीलदार के लिए भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आ जाओ सभी साथी, तो बात करते हैं नायब तहसीलदार की। ठीक है भाई, खबर आप तक पहुंच गई होगी कितने पद आने वाले हैं। ठीक है, पदों की संख्या लगभग 225 के आसपास पदों की संख्या है। इतने ही पद होंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और आने वाले समय में क्या पता पद कम हो ज्यादा हो, बाद की बात। तो पद तो इतने आने हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी रहती है कि योग्यता क्या रहती है। देखो योग्यता क्या रहेगी, देखो बड़ी वैकेंसी अधिकारी पद है, पद अधिकारी पद है, जो कि दोस्तों यूं कह सकते हैं कि इसमें स्नातक रहने की चांस नहीं है, स्नातक ही होगी, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होगा। स्नातक इसमें रखी जाएगी, है ना। कई कह रहे कि डाउटफुल है, कोई 12वीं पास थोड़ी रखेंगे भैया, अधिकारी का पद है तो स्नातक योग्यता इसमें मांगी जाएगी। प्लस में हो सकता है कि कुछ डिप्लोमा मांगे, ठीक है, कंप्यूटर का आरएसआईटी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। केवल स्नातक अगर आपकी है तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य रहेंगे। सैलरी पैकेज भी दोस्तों बहुत शानदार है। L11 की दोस्तों वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी है। ठीक है, एक मिनट। L11 की वैकेंसी है, जो कि बहुत बढ़िया सैलरी है। अब देखो, तहसीलदार बनोगे, नायब तहसीलदार बनोगे, और 4 से 5 साल अराउंड जितना भी इसमें प्रमोशन का क्राइटेरिया, तो बहुत जल्द बना दे, तहसीलदार बन जाओगे, फिर एडिशनल कलेक्टर भी इसमें दोस्तों बन सकते हैं। बहुत बड़ा पद होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो सैलरी भी इसके अंदर बहुत शानदार मिलने वाली है, योग्यता भी है। दूसरा सर आयु क्या रहेगी, आयु के लिए दोस्तों यहाँ पर 18 से 40 का एक क्राइटेरिया रहता है, वो इसमें रखा जा सकता है। हाँ, इसमें चेंजेस हो सकता है कि 18 से 21 कर दे, 18 से 21 कर दे, लेकिन 40 वर्ष तो हो ही सकता है, ये इसमें चेंजेस होने की संभावना रहेगी। ठीक है, बाकी ये वाला फाइनल है, योग्यता होनी, सैलरी भी फाइनल है दोस्तों। और आयु का थोड़ा मैं स्टार कर देता हूँ, क्योंकि इसमें 18-40 होश मांगी जा सकती है, वो तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लग पाएगा उसके बाद। ठीक है, आ जाओ एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है। देखो, भू राजस्व मंडल की दोस्तों वैकेंसी, ठीक है, तो इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, ध्यान करना। एग्जाम पैटर्न इसमें जो संभावित दोस्तों है, क्योंकि देखो अभी तक इस वैकेंसी पहली बार हो रही है, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें तैयारी करनी है, तो इसमें किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा वो बात की बात है। देखो, 2 टाइप बन सकते हैं, या तो इसके अंदर प्री और मेंस हो सकता है, तो देखो अधिकारी की पोस्ट पर बड़ी वैकेंसी है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद इसके अंदर प्री मेंस नहीं होगा। पेपर, इसमें 2 पेपर होने की संभावना रहेगी, इसमें 2 पेपर हो सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने की संभावना 100%
अब क्योंकि भू राजस्व मंडल की ये वैकेंसी दोस्तों है, तो इसके अंदर दोस्तों एक अलग से तहसीलदार का जो काम रहता है सारा कुछ जानकारी वगैरह, जैसे पशु परिचर की वैकेंसी है तो उसमें पशुपालन से संबंधित एक पार्ट रखा गया है ना, उसी प्रकार से एक पार्ट रखा। लेकिन पेपर फर्स्ट जो है इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 150 प्रश्न होंगे, ध्यान करना, और इसके अंदर ही सारा कुछ होगा। ये वाला पार्ट दोस्तों हो सकता है, ये वाला एक अलग सेक्शन इसमें हो सकता है, तो 2 पेपर होने की संभावना इसमें रहेगी, नहीं 2 पार्ट के अंदर होने की संभावना। लेकिन हमारे पास अभी जो टारगेट है कि हमें सिलेक्शन लेना और हमें तैयारी करनी है, जो विद्यार्थी स्नातक स्तर उनको तैयारी करनी है, तो जब तक सिलेबस पूरा नहीं आ जाता है, जब तक एग्जाम पैटर्न पूरा नहीं आता, तब तक हमें तैयारी को मेंटेन करके रखना है। एकदम से थोड़ी ना तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए हमें इस पेपर के ऊपर टारगेट करके चलना है, क्योंकि ये तो होना ही होना है। ये अगर 2 पेपर कराते तो भी होना, अगर प्री मेन कराएंगे तो भी ये सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। अगर आप देखेंगे इस भर्ती को, तो ये जो भर्ती है उसी कैडर में है जिसमें पटवार आता है, जिसमें वीडियो आता है। पटवार वैकेंसी इसी से होकर गुजरती है। तो पटवार वैकेंसी का सिलेबस देखो, मिनी आरएस का सिलेबस है। वीडियो को देखो तो भी लगभग वीडियो पटवार का सिलेबस सेम सही। तो जहां तक उनके आधार पर अगर मैं बात करूं तो नायब तहसीलदार की वैकेंसी लगभग वही सिलेबस रह सकता है। तो सिलेबस में क्या क्या हो सकता है इस बात को हम जिक्र करते हैं। सिलेबस के अंदर देखो, अभी आपको थोड़ा तैयारी किस प्रकार से करनी है। यहाँ पर पहले नंबर पे दोस्तों राजस्थान जीके है, वो दोस्तों यहाँ पर निश्चित रूप से दोस्तों पूछ जाएगा। अब राजस्थान जीके में क्या क्या आ सकता है? राजस्थान में दोस्तों सीधी सी बात है, आपका हिस्ट्री आएगा, आर्ट एंड कल्चर हो सकता है आपका जियोग्राफी कंफर्म है, ये होगा। प्लस में दोस्तों पॉलिटी भी इसमें आएगी। तो ये इतना पार्ट तो राजस्थान जीके का पूछा ही जाएगा, ये तो 100% बात है, ठीक है। मिनी आरएस ही इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्लस में 2 नंबर पे दोस्तों इंडिया जीके, इंडिया जीके भी दोस्तों इसमें पूछा जाएगा, कहने की कहती आवश्यकता नहीं, 100% आएगा दोस्तों। इंडिया जीके भी आएगा, राजस्थान जीके भी आएगा। उसके अलावा और आने वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें 3 नंबर पे आपका देखो सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा 100% एक पेपर में। उसके बाद में 4 नंबर पे आपका दोस्तों गणित भी हो सकता है, इसके अंदर गणित पूछा जा सकता है। गणित के साथ दोस्तों रीजनिंग भी आ सकती है, ठीक है, रीजनिंग भी दोस्तों से पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें पटवार वीडियो के अंदर अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इसमें क्योंकि हिंदी है और प्लस में आपका इंग्लिश, इसका भी कुछ रोल देखने को मिल सकता है। और 6 नंबर पे दोस्तों कंप्यूटर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी भर्ती दोस्तों आएगा सिलेबस यही आपका निश्चित रूप से जब सिलेबस आएगा आप देखना इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लगभग यही सिलेबस पेपर फर्स्ट में रहने वाला है आपका। तो अब तैयारी करने के लिए देखो यहाँ से आपके, मुझे जहां तक उम्मीद लग रही है कि 150 प्रश्न होंगे आपके। कितने प्रश्न होंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन इनमें से ही दोस्तों बनाए जाएंगे। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट हटा दे, बट सिमिलर यही रहने वाला है। तो अब तैयारी आपको करनी चाहिए। देखो जो बच्चा है जिसको किसी को भर्ती नहीं है उसके पास, वो चाहता है कि मैं नायब तहसीलदार की तैयारी करूं, जो आरएस की तैयारी नहीं कर सकता है, बड़े लेवल पे प्री मेंस है जहां पर यहाँ एक डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट हो रहा है नायब तहसीलदार का। तो अभी आपको सबसे पहले इंडिया जी जो राजस्थान जी के है, जो सारा चेंजेस होकर सब कुछ मार्केट में अवेलेबल हो गया है, तो इसको बेहतर करें। इंडिया जी के इसको बेहतर करें। टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स होंगे, टेंशन लेने की कहते हैं आवश्यकता नहीं, कैसा टॉपिक है। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि राजस्थान जी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है, तो पहले इसको आप कवर कर ले बड़ी तरीके से। देन इंडिया जीके का अभी छोड़ दें कि बाद में कितना पैटर्न आएगा वो आगे की पता, लेकिन अभी आप साइंस को, विज्ञान को, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब्जेक्ट है, इनको कवर करके चलते चले, जिससे कि सिमिलर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी दोस्तों चीजें आती है। आप देखो आजकल कोई छोटा एग्जाम है, कोई बड़ा एग्जाम, जैसे पशु परिचर की वैकेंसी, उसमें भी गणित आ रही है, उसमें विज्ञान आ रहा है, उसमें राजस्थान का जीके आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट तो कॉमन हो गए हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आपको सबसे बेहतर राजस्थान जी को तैयार करो। सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, जैसे सामान्य विज्ञान गणित एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है, बच्चों का कमजोर भी होता है जो आर्ट्स से बच्चे लेकिन बहुतों का अच्छा भी होता है। अब हर एक, अब इसके 10 प्रश्न आए कि 15 आए कि 20 है, वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप इस समय उसकी तैयारी करें जो आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है। अब इंडिया जी को एक बार छोड़ दें, बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन से बात है, ये आने के समय, और कंप्यूटर आपको हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है इस बार, ठीक है। तो इस प्रकार का सिलेबस डिवाइड होगा, और निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि तैयारी तो अभी से लग जाओ। परीक्षा तो देखो होनी है, क्योंकि अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे हरी झंडी भर्ती निकाल दी जाएगी, लेकिन मैं हमेशा भगदड़ का हिस्सा नहीं बनना। अगर तैयारी अगर किसी एग्जाम की करनी है और किसी एग्जाम को क्रैक करना ना, तो सिंपल सी बात है कि तैयारी पहले से करके चलो,
पहले से करो। अब जैसे नायब तहसीलदार की तैयारी आप करते हो तो राजस्थान जीके पढ़ोगे तो आपके फायदा नहीं है क्या? हो सकता है इसमें के अंदर भी आता आपका, और सिमिलर बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम है वहां पे भी जाओगे तो वहां पे भी राजस्थान जीके देखने को मिलेगा। गणित विज्ञान हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है, रीजनिंग भी इसमें दोस्तों आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके नुकसान तो किसी प्रकार से नहीं है, नुकसान तो किसी, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि लंबे समय से आप पहले से तैयारी करके रखोगे ना तो एकदम से आप जो लाखों स्टूडेंट होंगे वो तैयारी पेपर के बाद, विज्ञप्ति के बाद तैयारी करेंगे ना, तो उनसे तो काफी आगे हो जाए, क्योंकि जब वो शुरू करेंगे तब आप खत्म कर देंगे। तो इस कुछ इस प्रकार की प्लानिंग के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने ये सिलेबस को लेकर, यानी पद इतने हैं, योग्यता आपको स्नातक स्नातक वाले तैयार हो जाओ। हाँ, हो सकता है कि अपीयर वालों को मौका मिल जाए। सैलरी L11 की सैलरी इसमें रहेगी, आयु 18 से 40 है, और 2 एग्जाम पैटर्न इसमें दोस्तों रह सकता है, ये क्राइटेरिया। और विज्ञप्ति जहां तक उम्मीद है कि जिस प्रकार से खबर आई और काम थोड़ा आरपीसी किस प्रकार से करेगी, और आरपीसी के द्वारा ये वैकेंसी होगी, फिर कह रहा हूं आरपीसी के द्वारा ही इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाया जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि आचार संहिता से 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले ये विज्ञप्ति जारी हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाती किसी कारणवश तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आचार संहिता 1 महीने 2 महीने रहेगी तो उसके बाद दोस्तों जारी हो जाएगी लेकिन विज्ञप्ति जरूर आएगी, ठीक है, क्योंकि लंबे अरसे से इनका दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। पटवारी वैकेंसी भी आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब जैसे नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पटवारी की भी तैयारी कर रहे हो एक साथ, कहीं ना कहीं वीडियो की वैकेंसी भी आई तो उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो लगभग सिलेबस सेम है, थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना होता है। तो आप लेवल पहले से बढ़ा के चलो ना, जिससे कि छोटे मोटे एग्जाम तो आप ऐसे ही क्रैक कर दो, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज से शुरू हो जाए। ये वेट मत करें कि पद कितने आएंगे, सर भर्ती कब होगी, फॉर्म कब होंगे, ऐसी चीजों को अगर आप सोचकर नेगेटिविटी दिमाग में रखते हो या किसी के कहने से, तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। फिर आप कितना भी जोर लगा लेना, कितने भी कोर्स खरीद लेना, कितनी किताबें लेना, फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए पहले से बंदे को तैयार होना पड़ता है। नहीं देखो, आजकल सिलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन छीनना पड़ता है, क्योंकि जहां आप तैयारी करो वहां लाखों स्टूडेंट आपके पीछे भी तैयारी कर रहे हैं। सीईटी से बाहर वैकेंसी है, फिर कह रहा हूं कि सीईटी से बाहर वैकेंसी है, तो वो एक लफड़ा इसके अंदर नहीं है दोस्तों। और पहली बार ये वैकेंसी होगी तो मैं ये कहता हूं कि सभी बच्चे इसके अंदर अपना भविष्य आजमाएंगे। तो फिर कह रहा हूं, सभी जो आरएस का एग्जाम देते वो भी इसमें कूदेंगे, और जो आरएस का नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे छोटे एग्जाम की तैयारी कर, वो भी इसमें करेंगे तैयारी, सभी अपना भविष्य आजमाएंगे। तो भीड़ तो खूब होने वाली है, लेकिन भीड़ में सिलेक्शन नहीं होता। मैं फिर कहता हूं, सिलेक्शन एक यूनिक स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरोगे तभी ही होगा। और इसके मैं क्लासेस इसके लिए आपके लिए जल्द से जल्द कुछ प्लानिंग करेगा, बस इंतजार इस बात का कि इसका थोड़ा सा वेरीफाई हो जाए। बाकी दोस्तों आप हमारे साथ जुड़कर आगामी एग्जाम जो चल रहे हैं बताना चाहूंगा। जैसे रीट की वैकेंसी आएंगी, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं, पात्रता होगी, कंफर्म कह दिए, पात्रता तो होनी कोई बदलाव नहीं होगा, मुख्य होगी। तो इसके भी कोर्सेज, लाइव कोर्सेज स्टार्ट हैं। और पशु परिचय एक ऐसी वैकेंसी जिसको अभी हाथ से नहीं जाने देना है किसी कीमत पर। सितंबर माह में एग्जाम है और इस कोर्स के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता सुनिश्चित दोस्तों कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी आपको लेकर है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।